अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अमेजिंग ऐसी टिप लेकर आई हूँ मक्की की रोटी बनाने की कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी बच्चियाँ जो हैं वो भी मक्की की रोटी बना सकती हैं। क्योंकि आजकल माशाल्लाह से मक्की की रोटी बनाने का सीज़न है। मक्की और साग ना हो तो सर्दी का कुछ मज़ा ही नहीं होता। आप लोगों ने क्या करना है जी, मैंने यहाँ 2 प्यालियाँ जो है मक्की का आटा ले लिया और उसमें मैंने वो जो अपना आटा था वो मैंने किसी बॉल में डाल लिया और खौलता हुआ पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। खौलता हुआ पानी डाल के आप लोगों ने आस्ता-आस्ता जो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ऐसे प्रेस करते जाना है। इससे क्या होगा कि जितना भी आप लोगों का आटा है ना वो सारा ही मिक्स हो जाएगा, तो इसमें जो लेस भी अच्छी बन जाएगी। फिर आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढाँप देना है 10 मिनट के लिए। अब हम आ जाते हैं जस्ट साग की तरफ। मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, 3-4 मैंने जो है सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन उसको लेके हल्का सा बस सौते कर लिया है। इनको ब्राउन वगैरह कुछ नहीं करना क्योंकि अगर हम करेंगे तो ग़ुज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। मैंने 1 किलो साग को तड़का लगाया है। अगर आप लोग भी इस तरह का तड़का लगाओगे तो यकीन जानिए साग इतना मज़ा देगा क्या कहने। आप कुछ लोग जो है लहसुन का तड़का लगाते हैं, लेकिन मुझे लहसुन के तड़के का जो साग है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी तड़का लगाती हूँ इसी तरह का ही लगाती हूँ और साथ मक्खन के और मक्की की रोटी से हम खाते हैं माशाल्लाह से। ऐसा अगर आप लोग करोगे ना तो आप लोगों को भी इतना मज़ा आएगा कि क्या कहने। आप लोगों ने क्या करना है जी, मैंने यहाँ एक शॉपर ले लेना, आप कोई भी शॉपर ले लें। मैंने डाल्डा घी का जो शॉपर था वो ले लिया है और मेरा आटा जो था माशाल्लाह से इतना अच्छा हो चुका था, मुझे ज़्यादा उसको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसकी लेस ही इतनी अच्छी बन चुकी थी। आटे में ना मैंने नमक डाला है, ना ही मैंने कोई अंडा वगैरह डाला है। ये मैंने अदरक और मैंने इसका क्या किया जी, लहसुन के जो कलियाँ हैं वो डाली हैं इसके अंदर, और जिसको भूके कहते हैं भूके, वो डाली हैं, और मैंने धनिया डाला है। इससे क्या होगा कि हमारी रोटी जो है क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। और मैंने ये माशाल्लाह से ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा रोटियां जो हैं बना ली हैं, और आगे जाके मैं और तरीका भी आप लोगों को बताने वाली हैं। कुछ बड़ी बहनें जो इस तरह बना सकती हैं और जो बच्चियां हैं जिनको अभी समझ नहीं है कि वो किस तरह बनाएं, उन्होंने क्या करना है जी, पेड़ा ले लेना है। पेड़े को बनाने के बाद रोटी आप लोगों ने जब बनेगी ये रोटी, तो अगर आप गोल रोटी बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने कोई बॉल वगैरह ले लेना है, गोल जैसे रोटी टाइप का हो, यानी कि जितनी हम गोल रोटी रखना चाहते हैं ऊपर से आप लोगों ने इस तरह प्रेस करना है अच्छे से, और फिर आप लोगों की माशाल्लाह से जी गोल रोटी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने वीडियो जो है बार बार देख लेनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ये जो मैं आज आप लोगों को तरीका बताने वाली हूँ ये छोटी बच्चियाँ भी माशाल्लाह से बना सकती हैं। ये देखें गोल रोटी कितनी प्यारी बन चुकी है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। न्यू जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको तवे पर डालने के लिए हाथ जलते हैं, कुछ होता है, ये देखें जी रोटी जब आप लोगों ने बना लेनी उसके ऊपर आप लोगों ने वही जो है बॉल उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के प्रेस कर लें। अगर घी नहीं भी लगा रहे तो ऐसे ही लगा दें। आप लोगों ने ऐसे ही उठा के फिर तवे के ऊपर रख देना है, फिर हमारे हाथ भी नहीं जलें कुछ भी। ये देखें जब हल्की सी इसको हीट पहुंचेगी ना, जब हमारी रोटी नीचे से बनेगी तो हमारा बॉल जो ऊपर से खुद ब खुद ही हट जाएगा। बस आप लोगों ने उठाना है और आप लोगों की रोटी माशाल्लाह से तैयार है और बॉल जो है अलहदा हो जाएगा। ये देखें नहीं माशाल्लाह से मेरे साग और रोटी तैयार हो चुकी हैं। खाएं और मज़े उड़ाएं साथ मक्खन के, और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे आइंदा नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी माशाल्लाह मेरे से मेरी रोटी इतनी सॉफ्ट बनी है ना, यकीन जाने कि खाने के बाद मज़े ही आ गए क्या कहने। माशाल्लाह साग और मक्की की रोटी के चले